अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है इस हवाले से। जब आप सोलर सिस्टम लगाने का सोच लेते हैं तो आपको सबसे पहले जो मुश्किल आती है या फिर आपको सबसे पहले जो प्रिपेयर करवाना पड़ता है वो होता है सोलर सिस्टम का फ्रेम या उसका स्ट्रक्चर। क्या सोलर सिस्टम आपके कहाँ पे फिट होंगे, किस तरह से लगेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारा जो फ्रेम है वो किस डायरेक्शन में होगा। उसके अलावा जो हमारा फ्रेम है उसका स्लोप यानी कि एंगल कितना होगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं और वो क्यों अहम है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करें जो कि अपलिफ्ट होता है यानी कि एच बीम भी कहते हैं इसको, एलिवेटेड भी बोलते हैं और गार्डर वाला स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको बनाया किस तरह से जाता है, इसको हम लोग गार्डर का इस्तेमाल करके इस तरह से वर्टिकल लगा के उसके बाद फिर इनको कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टल गार्डर से कनेक्ट करते हैं। फिर इसके बीच में सी चैनल यूज़ करते हैं और फिर इन सी चैनल्स के ऊपर पैनल्स को प्लेस करते हैं। अगर हम इसी तरह देखें इसका दूसरा एंगल तो इस तरह से कुछ कनेक्टिंग रॉड के जरिए भी इसको मजबूत किया जाता है। इस वीडियो में आगे मैं इस बारे में बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर लगाना चाहिए आपकी छत के हिसाब से। उसके बाद भी हमारा दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है रूफ माउंटेड, जिसको हम L2 L3 या गैल्वेनाइज्ड स्टील का स्टैंड भी बोलते हैं। ये हमारा इस तरह से कुछ स्टैंड होता है जो कि एल शेप में होता है और उसको हम लोग डायरेक्टली इस छत के ऊपर माउंट करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से पैनल माउंट कर देते हैं। इसके बारे में आगे भी देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लगता है जब सारे पैनल लग जाते हैं हमारे, तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो अब हम आते हैं कि हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है या फिर जो हमारा फ्रेम लगाना है वो हमें उसकी डायरेक्शन और एंगल कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अहम होती है हमारे लिए, सोलर पैनल के लिए, सोलर सिस्टम के लिए। लेकिन जो मैं आपको डायरेक्शन बताने वाला हूँ इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मैंने सोलर पैनल लगे हुए देखे हैं और काफ़ी सारे लोग लगा रहे हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ इस पर धूप पड़नी चाहिए और धूप तो हमारी हर जगह से पड़ती है, तो हमें जो है वो सोलर पैनल किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इस पर रोशनी पड़नी चाहिए। ऐसा ठीक है, लेकिन सारे लोग इस बात को भी इशू को फेस करते हैं कि उनकी जो सोलर पैनल है वो पूरे इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। लेकिन जो सोलर पैनल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम होता है, इसके अंदर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है तभी आपको एफिशिएंसी मिलती है। वरना जो इसके फैक्टर्स हैं वो एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। सबसे पहले आपके जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपके जो सोलर पैनल है वो कौन सी ग्रेड के हैं। तो आपके जो सोलर पैनल होने चाहिए वो ए ग्रेड के होने चाहिए। अगर आपने ए ग्रेड के सोलर पैनल जिंको के वेरीफाई करने हैं या लॉन्जी के वेरीफाई करने हैं तो मैंने दोनों पे वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं किस तरह से आप जिंको की वेब ऐप के जरिए आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जबकि लॉन्जी को आप वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ए ग्रेड का ही सोलर पैनल है। तो ए ग्रेड का आपको सोलर पैनल होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो वायर इस्तेमाल करते हैं उसका भी अपना इफेक्ट होता है। अगर आप हल्के गेज की वायर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो हीट अप होती है और एनर्जी वहाँ पे लूज कर देती है। उसके बाद आप इन्वर्टर या कंपोनेंट या ब्रेकर आप जो इस्तेमाल करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो वहाँ पे वो एनर्जी लॉस कर देगा। इसी तरह से डायरेक्टली फैक्टर इफेक्ट करता है हमारा डायरेक्शन और एंगल का भी सोलर पैनल के ऊपर, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जब आप गलत डायरेक्शन और गलत एंगल के ऊपर सोलर पैनल को लगाते हैं तो वो देर से स्टार्ट होता है और जल्दी चला जाता है। काफ़ी सारे लोग यही शिकायत करते हैं कि हमारी सोलर पैनल है वो देर से स्टार्ट होता है और जल्दी चला जाता है। उसकी वजह यही है कि उसको जो मैक्सिमम टाइम है वो नहीं मिल रहा। मैक्सिमम टाइम निकालने के लिए डायरेक्शन और एंगल ज़रूरी होता है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। आपकी छत पे धूप हर वक्त पड़ती ज़रूर होगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि कहीं न कहीं देर से शुरू होती है और जल्दी चली जाती है धूप, और कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे हर टाइम सूरज की रोशनी होती है। वो उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है कि वो जगह किस डायरेक्शन में है। तो वो डायरेक्शन जब तक आपकी सही ठीक नहीं होगी, जब तक वो एंगल ठीक नहीं हो, तब तक आपको सोलर पैनल ए ग्रेड का भी हो तो वो आपको अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंसी नहीं देगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी डायरेक्शन किस तरह से निकालनी है स्ट्रक्चर की। हमारी जो स्ट्रक्चर होगी उसकी डायरेक्शन यानी कि जो उसका स्लोप होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग आ गए हैं अर्थ के मैप पे। तो साइंटिस्ट ने अर्थ को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टली, यानी कि इसकी जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इक्वेटर की लाइन। इक्वेटर की लाइन का मतलब ये है कि इसको जो अपर पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि नीचे वाला जो पार्ट है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्थ वाला हिस्सा और फिर एक साउथ वाला हिस्सा। डायरेक्शन का सीधा सीधा असूल ये है कि अगर आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो कि इस हिस्से में यानी कि सदर्न हिस्से में आता है, तो आपको जो सोलर पैनल की डायरेक्शन है वो सीधी नॉर्थ की तरफ रखनी है। जबकि आप ऐसे शहर में या ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो कि इस लाइन से ऊपर है, तो आपने उसको साउथ की तरफ फेस करना है। बेसिकली आप जिस हिस्से में हैं आपने उसके बिल्कुल अपोजिट हिस्से में डायरेक्शन रखनी है अपने सोलर पैनल की। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेटर की लाइन ये रही, जबकि पाकिस्तान हमारा यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इसमें जूम कर लें तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर आपको सामने क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हैं, आपने जो सोलर पैनल की डायरेक्शन रखनी है वो रखनी है साउथ। दैट्स इट, आपका यही एक काम है डायरेक्शन का जो कि आपने याद रखना है। अब जहाँ भी आप सोलर
पैनल लगा रहे हैं, अगर आप इंस्टॉलर हैं या आप खुद लगवा रहे हैं, तो आपने डायरेक्शन जो रखनी है वो रखनी है साउथ, दैट्स इट। आपने इसमें डायरेक्शन के अंदर चेंजेस नहीं करने। जब भी आप सोलर पैनल लगाएं तो उसको बिल्कुल सीधा साउथ की तरफ आपने रखना है अपने स्ट्रक्चर को, अपने सोलर पैनल को। अब बात करते हैं अपने एंगल की कि हमारा एंगल किस तरह से निकलेगा। तो एंगल डिपेंड करता है हर शहर के ऊपर। जी हाँ, हर शहर का एंगल डिफरेंट होता है। तो हमने अपनी डायरेक्शन निकाली है जो कि है साउथ ऑल ओवर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में कहीं भी हो, आपने साउथ की तरफ रखना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि दूसरा बड़ा फैक्टर है एंगल, तो एंगल आपको अगर मैं बताता चलूं कि एंगल जो है वो विंटर का अलग और समर का अलग होता है सोलर पैनल्स का। जी हाँ, बिल्कुल। आपका सूरज किसी और एंगल पे निकलता है गर्मियों में, जबकि वो किसी और एंगल पे निकलता है विंटर्स में। तो आपको इसके हिसाब से अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है तो आपको इसको एंगल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो काफी सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो हम उसको मूव नहीं कर पाते, लेकिन जिनके मूव कर पाते हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं और एफिशिएंसी ले सकते हैं। तो एंगल ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने अपने गूगल मैप पे आ जाना है। गूगल मैप पे आने के बाद आपने इस वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आपसे, अगर आपका जीपीएस खुला है तो वो आपका जीपीएस पे लोकेट करते हैं कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपका जीपीएस नहीं खुला हो तो आपसे परमिशन मांगेगा और आपको लोकेट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे चला जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सोलर पैनल लगाने हैं, तो आपने यहाँ पे आना है और इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पिन नज़र आएगी, पिन नज़र आएगी, और सर्च बार के अंदर आपको इस तरह से ये नंबर लिखा हुआ कुछ नज़र आएगा, 31.593579 कॉमा 74.311045। तो आपको जो ये नंबर है ये बेसिकली आपकी लोकेशन है। अब आपने क्या करना है, आपने इन सब को इग्नोर करके जो शुरू का नंबर है, जो आपका शुरू का नंबर है पॉइंट से पहले पहले, यानी कि 31, आपने 31 को कॉपी कर लेना है। ये आपका एंगल है। जी हाँ, इतना आसान है एंगल निकालना। आप अगर किसी और शहर की बात करें, अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मरगला हिल्स की बात करते हैं, अगर हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगाने, तो हम यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास लोकेशन आ गई है। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद में अगर आपने इस जगह पे लगाना है तो आपने 33 डिग्री पे इसको रखना है। अब आप देख सकते हैं हमारा एंगल जो है वो निकल गया 31। अब हम यहाँ पे जो विंटर का इसका फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली, आपको जो एंगल निकला है कोई 31 है, उसमें आप प्लस कर देते हैं 15, जो कि आपका बन जाएगा 46। इसका मतलब आप अगर विंटर में एफिशिएंसी चाहते हैं पूरी, तो आपको एंगल रखना पड़ेगा 46, जो कि समर में आपको जो एंगल बनेगा वो बनेगा 16। तो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए अपने सोलर पैनल से, तो आपको डिग्री निकालना चाहिए, उसमें आपने विंटर में प्लस 15 कर देना है और आपका जो एंगल आएगा वो विंटर का एंगल होगा। जबकि आपको जो एंगल निकला है उसमें से अगर आप -15 कर देते हैं तो जो एंगल निकलेगा वो समर का एंगल निकलेगा। ये सब उनके लिए जिनका स्ट्रक्चर जो है वो मूवेबल है, यानी कि उसको वो मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। काफी सारे लोगों का मजबूती की वजह से भी कह सकते हैं आप, और काफी सारे लोगों का फिक्स स्ट्रक्चर होता है तो वो उसको मूव नहीं कर पाते। जो लोग मूव नहीं कर पाते उनसे उनके लिए सिर्फ यही है कि जो आपकी डिग्री निकली थी, जो आपकी गूगल मैप से डिग्री निकली थी, आप उसी पे उसको सेट कर दें। वो आपको विंटर में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा और समर में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्शन और एंगल दोनों निकल चुके हैं। जो भी आपका शहर है, जिस भी हिसाब से आपने निकालना है, पहले साउथ डायरेक्शन होगी आपकी, उसके अलावा आपको जो एंगल है वो आपको जिस तरह से मैंने निकालना सिखाया, आप उस तरह से इसको एंगल को निकाल सकते हैं। दोनों अहम चीज़ें जो आपकी निकल गई हैं, ये आपको जो अब आप इस जगह पे लाहौर शहर में कोई भी इस तरह से रखेगा तो उसको मैक्सिमम लेंथ मिलेगी, मैक्सिमम टाइम मिलेगा उसको सनलाइट का और प्रोडक्शन का। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन और सनलाइट उस दिन में नहीं मिल सकती इस सेटिंग के साथ। अब जो हमारे स्ट्रक्चर की डायरेक्शन और एंगल है हमें मिल चुका है। अब हम अपने स्ट्रक्चर को एंगल और डायरेक्शन के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी जो साउथ की डायरेक्शन में निकाली है उस तरफ कोई दीवार तो नहीं है। अगर कोई दीवार है तो उसकी वजह से आपके सोलर पैनल अगर L2 पे लगेंगे तो उसका साया आपके पैनल्स पे पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये कितना वाज़ेह, दोनों बिल्डिंग सेम है, दोनों छत सेम है, दोनों दीवारें सामने की सेम है, जिसकी वजह से साया भी सेम पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इन पे तकरीबन नीचे वाले 4 पैनल्स के ऊपर पूरा साया पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन खराब हो रही है। इसके अलावा ना सिर्फ इनकी प्रोडक्शन खराब हो रही है, बल्कि अब जो नए मॉडल के इन्वर्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो ये पैनल अगर इन एक सीरीज में कनेक्टेड है या सारों से सीरीज में कनेक्टेड है तो सबकी प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस साए की वजह से। जबकि अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर की बात करें, एलिवेटेड स्ट्रक्चर महंगा ज़रूर होता है, लेकिन देख सकते हैं आप कि इसको साए की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि इसके ऊपर पैनल भी ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा आपकी जो छत है वो भी पूरे यूज़ में है, बल्कि अब वो उस पे साया आ चुका है, तो आप कोई भी चीज़ अपनी
यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं सोलर पैनल के साए के नीचे। ये फायदा होता है एलिवेटेड स्ट्रक्चर का। और अगर लेकिन जो L2 स्ट्रक्चर है वो हमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर से सस्ता पड़ता है। अब आप देख सकते हैं दोनों बिल्डिंग सेम है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आपके अब इधर इसके आगे दीवार नहीं है, जिसकी वजह से इसके ऊपर साया नहीं पड़ रहा। साया ना पड़ने की वजह से यहाँ पे हमारे जो सोलर पैनल है इनकी प्रोडक्शन अब बढ़ गई है। लेकिन ये भी बात याद रहे कि आपको इन सोलर पैनल के बीच में मजीद गैप देना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सामने वाले सोलर पैनल है उसका इस पीछे वालों पे और इन पीछे वालों का उनके पीछे वालों पे सोलर पैनल पे साया पड़ रहा है। तो आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस देना पड़ेगा कि इनके ऊपर सोलर पैनल का साया ना पड़े, जिसकी वजह से ये कम ज़्यादा जगह में कम इस्तेमाल ज़्यादा जगह में इसकी वजह से ये ज़्यादा जगह में कम लगते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमारी छत के हिसाब से हम कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब 3D मॉडल पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसकी डायरेक्शन और स्लोप के हिसाब से इसको कैसे डिज़ाइन करना है अपने स्ट्रक्चर को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके नीचे गार्डर का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। और सेम ही बिल्डिंग है, लेकिन उसके ऊपर दीवारें नहीं है, तो हमने यहाँ पे L2 का इस्तेमाल किया है, जबकि अभी काफ़ी सारे पैनल इस पे आना बाकी हैं। लेकिन अब ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सीधे स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। अगर हम यहाँ पे अपना कंपास ऑन करते हैं और डायरेक्शन देखते हैं, अब हमने जब अपना कंपास ऑन करा तो देख सकते हैं आप कि साउथ इस तरफ फेस कर रहा है, यानी कि सारे सोलर पैनल इस डायरेक्शन में होने चाहिए, ना कि इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होने की वजह से ये साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं और ये बिल्डिंग भी साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रही है। तो आपने भी अपना अपना कंपास इस तरह से खोल लेना है। ये तो आपने देख लिया कि बिल्डिंग की सीध में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब इनके ऊपर मैं आपको इनको डायरेक्शन में प्लेस करके भी दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक L2 का स्टैंड लेना है, जिसकी आपने दो इस तरह से पट्टियाँ ले ली हैं। अगर मैं आपको ऊपर वाले कैमरे से दिखाऊं तो अब हमारा साउथ इस तरफ है, हमें साउथ को इस तरफ फेस करना है, अपने सोलर पैनल्स को इस तरफ फेस करना है। अब मैं इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा दूंगा, क्योंकि मेरे सोलर पैनल सारे फिक्स हुए हैं तो इसलिए मैं आपको मूव करके नहीं दिखा सकता उसको, लेकिन मैं आपको उस पर समझा दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको अपने सोलर पैनल की एंगल और डायरेक्शन भी चेक करा दूंगा। तो आपने इस पे एक सोलर पैनल लगा लेना है, मैं यहाँ पे दो लगा रहा हूँ। आपने एक सोलर पैनल लगाना है ताकि आपका स्टैंड जो है वो स्ट्रेट हो जाए और उस पर इतना वजन भी ना हो, ताकि आप इसको ईजिली मूव कर लें। अब आपने अपने सोलर पैनल को लेना है और आपने इसको रोटेट करना शुरू करना है। और आपने अपना कंपास जो है वो चाहे तो आप अपने सोलर पैनल्स पे रख सकते हैं स्ट्रेट करके। तो अब मैं इसको रोटेट करूंगा और मैं इतना रोटेट करूंगा कि ये साउथ की तरफ इसका जो डंडा है या सोलर पैनल की जो सीध है वो साउथ की तरफ हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये हमारा साउथ की तरफ प्लेस हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने सोलर पैनल को डायरेक्शन में भी रख लिया है और अब इसके ऊपर लेवल रख के इसको इसको मैंने 30 डिग्री तक उठा भी लिया है। तो अब आप देख सकते हैं अब इसके नीचे मैं सपोर्ट्स लगा दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि साउथ में फेस करने के बाद हमारी जो बिल्डिंग है L2 स्टैंड्स की, उसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। आप देख सकते हैं तमाम सोलर पैनल जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। इस तरह से सोलर पैनल अगर आप डायरेक्शन लगाते हैं तो आपको कम जरूर मिलते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप उनको डायरेक्शन थोड़ा सा दूर करके लगाते हैं आपको एफिशिएंसी कम मिलती है, लेकिन आप उनको ज़्यादा भी लगा सकते हैं क्योंकि जगह होती है आपके पास, तो वो उसको बैलेंस कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप सोलर पैनल कम लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको डायरेक्शन में ही लगाएं, क्योंकि आपके पास फिर सोलर पैनल भी कम होंगे और फिर उसकी डायरेक्शन भी खराब होगी, तो उसकी वजह से आपको एफिशिएंसी पूरी अच्छे से नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करें गार्डर स्ट्रक्चर, तो गार्डर स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा डायरेक्शन में बनाए जाते हैं, अपने घर की या छत की जो भी डायरेक्शन होती है उसकी तरह बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गार्डर स्ट्रक्चर को आप डायरेक्शन में नहीं बना सकते, वो भी इसी तरह से जगह घेरते हैं, लेकिन वो भी आपको साए से बचा लेते हैं और फिर आपकी डायरेक्शन भी उस पर ज़बरदस्त होती है। तो सबसे पहले हमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए होता है गार्डर या फिर वर्टिकल गार्डर, जिसको हम पिलर भी बोलते हैं, या फिर तो हमें अपने तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा गार्डर, जो कि हम उसको वर्टिकली प्लेस करेंगे एज अ पिलर। तो हम यहाँ पे अपने तरह से स्ट्रक्चर के हिसाब से गार्डर प्लेस कर देते हैं। अब हमने गार्डर यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, तो अब आपको इसको सिक्योर करने के लिए इसके नीचे कुछ ना कुछ सपोर्ट लगानी पड़ेगी। यूजुअली लोग कंक्रीट डालते हैं यहाँ पे इसको ज़मीन में डालने के लिए। तो इस तरह से हमारे गार्डर की सपोर्ट बन गई है। तो इस तरह से हमारे गार्डर की सपोर्ट बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो हॉरिजॉन्टल हमने जो स्लोप के हिसाब से लगाना है, अब याद रहे कि हमने जो ये गार्डर लगाए हैं ये आप साइड से अगर देखें इसको तो तीनों की हाइट डिफरेंट है, क्योंकि ये स्लोप की वजह से है। अब इसके ऊपर जो हम अपना हॉरिजॉन्टल वाला लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको टेढ़े एंगल में लगा रहे हैं, जो कि इसका स्लोप है बेसिकली 30 डिग्री। अब ये आपने दूसरा लगाया और यहाँ पे आपने तीसरा भी लगा दिया। इस तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब हम यहाँ पे सी चैनल जानेंगे, जिसपे हमारे जो पैनल प्लेस होते हैं वो ऐड करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे अपने सी चैनल ऐड करना शुरू करना है। यहाँ पे हमारे सी चैनल तमाम सेट हुए हैं, हर हर पैनल के लिए दो इस्तेमाल होंगे। स्ट्रक्चर को मजीद मजबूत करने के लिए हमें इन आपस में इन एच बीम को कनेक्ट करना होगा इस तरह से, ताकि हवा या आंधी इसको खराब ना कर सके। इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस पे हम अपने सोलर पैनल प्लेस करना शुरू करते हैं। तो हमने इस तरह से इस पैनल सोलर पैनल को प्लेस करना है। तो हमारे सारे सोलर पैनल प्लेस हो चुके हैं। अब बात करेंगे सी चैनल की, तो हमारे सी चैनल किस तरह से हमने देखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सी चैनल लगाए थे वो एक पैनल के नीचे से दो गुजर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से दो गुजर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से तैयार होता है, जबकि हमारा जो रूफ टॉप स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनता है। अगर आप चाहें तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर को भी आप एंगल के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि एलिवेटेड स्ट्रक्चर क्योंकि बिल्डिंग्स के ऊपर बनता है और बहुत बड़ी स्ट्रक्चर पे बनता है, तो उन पर ज़्यादा पैनल आते हैं तो वो डायरेक्शन की जो
एफिशिएंसी कम कर रहा होता है उसको वो बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने जब चीज़ निकाल रही है, अपना स्ट्रक्चर देख लिया, तो हम किस तरह से अब इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सोलर पैनल मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मैंने जिस पे कंपास रखा है तो यहाँ पे ये साउथ की डिग्री दिखा रहा है और 79 डिग्री या फिर 180 डिग्री दिखाएगा आपका भी। तो ये एग्जैक्ट डिग्री होती है हमारी। अब आप लेवल की बात करें अगर, तो लेवल मेरे पास जो कराची के अंदर 25 डिग्री निकलता है और फिर जब मैं उसमें से 15 डिग्री माइनस करूँगा गर्मियों के लिए तो फिर वो 10 डिग्री बन जाएगा। तो मेरे सोलर पैनल जो है वो गर्मी के लिए बिल्कुल अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हैं और गर्मियों के एंगल पे फिक्स हुए हैं। तो बाकी दीगर पैनल भी मैं चेक कर लूँगा अगर 10 डिग्री पे ही होने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो या आपको कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जब करूँ तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके और आपके कमेंट के रिप्लाई का भी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।